वन। तो आज हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में हम लोग जानेंगे। मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर तो बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, पर उसमें से भी कुछ ऐसा क्वेश्चन होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत टफ माने जाते हैं। जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग एलसीएम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे 95, 99, 87, 93 ये सब को मल्टीप्लाई करने पे बहुत ही बड़ा नंबर आएगा और उसमें से हम लोग अगर निकालना पड़ेगा तो उसमें बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो इसी कारण हम लोग इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए एक यूनिक स्ट्रैटेजी और यूनिक टिप्स के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नंबर्स को देखते हैं। यहाँ पे नंबर है 93/95, दूसरा नंबर है 97/99, तीसरा है 85/87 और लास्ट वाला 91/93। तो इसमें हम लोग एक पैटर्न देखना है यहाँ की ये कि हर एक नंबर में 2 का डिफरेंस है। हर एक नंबर में अगर हम लोग देखें कि 2 का डिफरेंस है, मतलब 95 - 93 इक्वल टू भी 2 होता है। सेम 99 - 97 इक्वल टू 2 होता है। 87 - 85 इक्वल टू 2 होता है, एंड सो ऑन। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को करना होगा कि जो अपर नंबर है जैसे कि 93, 97, 85 और 91, अगर हम लोग इस अपर नंबर को ही बस लिखेंगे और इसमें से अगर हम लोग जस्ट कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसी के अकॉर्डिंग टोटल फ्रैक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग बड़ा छोटा होगा। मतलब अगर हम लोग बस अपर नंबर को मतलब न्यूमरेटर को अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो यहाँ पे नंबर आएगा 97 सबसे बड़ा, उसके बाद आएगा 93, उसके बाद आएगा 91 और उसके बाद आएगा 85। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 97/99 सबसे बड़ा नंबर है, 93/95 सेकेंड, 91/93 थर्ड और लास्ट है 85/87। मतलब हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग ओनली न्यूमरेटर को ही बस कंपेयर करेंगे तो न्यूमरेटर को कंपेयर करने पे ही हम लोग को टोटल जो फ्रैक्शन है उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में मतलब अपर जो नंबर है और लोअर नंबर है ये दो के बीच में 3 का डिफरेंस है। 150 - 147 3 होता है। अगेन यहाँ पे 184 - 181 भी 3 होता है। 196 - 193 3 और यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है। तो अगर यहाँ पे हर एक नंबर के बीच में 3 का डिफरेंस है तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर मतलब लोअर जो नंबर है इस नंबर को हम लोग नहीं लिखेंगे, ओनली अपर नंबर लिखेंगे। अपर नंबर मतलब न्यूमरेटर लिखेंगे 147, 181, 193 और 141। इसमें से हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा होगा, पर हम लोग यहाँ पे छोटा नंबर लेते हैं सबसे पहले। तो ये सब नंबर में से सबसे छोटा है 141, फिर है 147, फिर है 181 और फिर है 193। तो उसका मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो 141/144, फिर 147/150, फिर 181/184 और फिर 193/196। ऐसा अरेंजमेंट होगा। सबसे छोटा होगा 141/144 स्मॉलेस्ट, और सबसे लार्जेस्ट होगा 193/196। तो ये कैसे पता चला हम लोग को, ओनली हम लोग न्यूमरेटर को कंपेयर किए क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सभी का 3 था। जो कि यहाँ पे डिफरेंस 3 है उसका मतलब अगर सब में सेम डिफरेंस रहा, जो हम लोग को नंबर देगा ये सब फ्रैक्शन में अगर सेम डिफरेंस रहा तब हम लोग ओनली न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर में से जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। चलिए, पर अगर हम लोग ये वाला अगर एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन भी ऐसा भी आ सकता है, हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 25/31 अगर हम लोग देखें, 11/14 देखें, 15/19 देखें और 41/53 देखें।
तो 25 और 31 में अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, मतलब 31 माइनस 25 6 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, यहाँ पे डिफरेंस 4 का, और यहाँ पे डिफरेंस है 12 का। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे डिफरेंस भी सेम नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग को करना होगा एलसीएम ऑफ ऑल दी डिफरेंसेस। जो भी डिफरेंस है उसका हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे 6, 3, 4 और 12 का एलसीएम निकालने पे 12 भी एलसीएम आता है। हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, हर एक नंबर को उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 25/31, ये दो का डिफरेंस 6 है, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम लोग को 12 का डिफरेंस मिल जाए। उसका मतलब ये नंबर हो जाएगा 50/62। दूसरा नंबर देखिए 11/14, इसका डिफरेंस है, ये दो का डिफरेंस है 3, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये हो जाएगा 44/समथिंग। हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा कि हम लोग को ओनली अपर नंबर कंपेयर करना है, इसलिए डिनोमिनेटर हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ओनली अपर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगेन यहाँ पे 15/19 में से डिफरेंस कितना था, डिफरेंस था 4 का, तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 15 × 3 45 आता है। उसके बाद 41/53, इसमें से डिफरेंस हम लोग का है 12, तो इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली 1 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 41 आएगा। अपर न्यूमरेटर 41 आएगा। ओनली हम लोग न्यूमरेटर कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर कंपेयर नहीं करेंगे, इसलिए डिनोमिनेटर हम लोग को लिखना भी नहीं है। यहाँ पे भी देखिए हम लोग ओनली न्यूमरेटर कैलकुलेशन करेंगे। ये हम लोग शॉर्टकट टिप्स करते हैं ताकि हम लोग का कैलकुलेशन सेव हो सके। इसका भी ओनली हम लोग न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे। तो इसमें देखिए नंबर क्या क्या आया, नंबर हम लोग का आया, थोड़ा दूसरा कलर लेते हैं, नंबर हम लोग का आया 50, 44, फिर आया 45 और फिर आया 41। तो इसमें से हम लोग को क्या कहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में करने हैं, तो सबसे छोटा होगा 41, फिर बड़ा होगा 44, फिर 45 और फिर 50। उसका मतलब अगर हम लोग इसको अरेंज करें 41 मतलब हो गया 41/53, उसके बाद उससे बड़ा हो गया 44 मतलब 11/14 जो था, ये देखिए यहाँ पे ये 44 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे यहाँ पे हम लोग करेंगे 11/14। उसके बाद दूसरा नंबर आ रहा है 45, मतलब वो था 15/19, और तीसरा नंबर है यहाँ पे 50/62 जो है 25/31। तो अगर हम लोग का न्यूमरेटर्स मतलब डिफरेंस अगर हम लोग को सेम नहीं दिया है, डिफरेंस अगर अलग अलग दिया है, तो भी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। चलिए और एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे नंबर है 51/57, 23/26, 31/35 और 89/101। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 51/57 के बीच में हम लोग का 6 का डिफरेंस है, 23/26 के बीच में हम लोग का 3 का डिफरेंस है, 31/35 के बीच में हम लोग का 4 का डिफरेंस है, और 89/101 के बीच में हम लोग का अगेन 12 का डिफरेंस है। एलसीएम निकालेंगे टोटल डिफरेंस का, एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस का एलसीएम आएगा 12। उसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग को सबका डिफरेंस इक्वल करना होगा। तो 51/57 जिसका डिफरेंस 6 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओनली हम लोग न्यूमरेटर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे हम लोग कंपेयर ही नहीं करते हैं। तो जो चीज़ कंपेयर नहीं करेंगे वो चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 23/26 इसका भी डिफरेंस 3 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 92 होता है। 31/35 इसका डिफरेंस है
4, तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे डिफरेंस आएगा 93। और एक यहाँ पे नंबर है वो है 89/101। इसको हम लोग 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 89 आएगा। तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्वेश्चन में मांगा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा यहाँ पे 89। उसका मतलब आंसर भी हम लोग का हो जाएगा 89/101 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। और अगर हम लोग अरेंज करना पड़े इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा होगा 81, एक मिनट रुकिए, सबसे छोटा होगा हम लोग का 89/101, उससे बड़ा होगा हम लोग का, उससे बड़ा है 92 तो वो है 23/26, उससे बड़ा होगा 31/35 जो कि है 93 और सबसे बड़ा होगा 51/57। तो यहाँ पे अगर हम लोग का डिफरेंस सेम नहीं है, अगर हम लोग का नंबर्स में डिफरेंस भी सेम नहीं है और उनका जो डिनोमिनेटर है वो भी अलग अलग है, तब भी हम लोग इस मेथड से बहुत ही ईज़िली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।